हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो कैसे आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही ईमानदारी लगन से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे थे पहल हिंदी कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे कार्यपत्रक के सॉल्यूशन, आकलन पत्रक के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कार्यपत्रक और साथ ही साथ आकलन पत्रक के सॉल्यूशन। सबसे पहले देखेंगे आकलन 9 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, चित्र को देखकर वाक्य पूरा कीजिए। मैदान में रिक्त स्थान चल रही हैं। देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, मैदान में बकरी चढ़ते हुए दिख रही है, तो यहाँ हो जाएगा बकरियाँ चर रही हैं। बहुत सारी बकरियाँ हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुवचन बकरी का बकरियाँ। बकरी हमें क्या देती है? दूध देती है। दूध से बर्फी नामक मिठाई बनती है। घास का रंग कैसा होता है? हरा, तो यहाँ पर लिख देंगे हरा होता है। वाक्य पूरा कीजिए। इमली कैसी होती है? खट्टी। केला कैसा होता है? मीठा। करेला कैसा होता है? कड़वा। कचौरी कैसी होती है? तीखी, चटपटी, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा तीखी। एक शब्द में उत्तर दीजिए। बीमारों को दवाई देता है। कौन देता है हमें दवाई जब बीमार हो जाते हैं हम? डॉक्टर। तो यहाँ लिख देंगे डॉक्टर। चिकित्सक भी लिख सकते हैं यहाँ पर हिंदी में। खेती का काम करता है। कौन करता है? किसान। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। नीचे दी गई पंक्ति को स्वयं विवेक से आगे बढ़ाइए। आपको खुद से सोच करके आगे बढ़ाना है। जैसे गाड़ी चलती घर घर घर, हवा चलती सर सर सर, पतंग उड़ती फर फर फर, घंटी बजती टन टन टन, चूड़ी करती खन खन खन, पायल बोले छम छम छम। तो इस तरह से आपको ये पंक्तियां आगे बढ़ानी थी। चित्र को देखकर 2 वाक्य लिखिए। ये किस चीज का चित्र है? ये है स्कूल बैग या बैग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यह स्कूल बैग है, इसमें किताबें रखते हैं। तो ये डन होता है आकलन पत्रक 9 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 56। यहाँ एक पोइम दे रखी है, कविता दे रखी है, जिसमें आपको तुकबंदी वाले शब्द ढूंढने हैं और लिखने हैं। तुकबंदी वाले शब्द यानी इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें राइमिंग वर्ड्स। जैसे एक जैसे वर्ड लगते हैं बट अर्थ अलग अलग होता है। बोलने में एक जैसे लगते हैं, एक ही धुन में लगते हैं। जैसे जब मुंह को हम खोले तब मीठे वचन ही बोले, खोले बोले। अंतिम अक्षर मैच करते हैं तुकबंदी वाले शब्द में। सभी काम हम कर डालें, कभी कल पर काम न टालें, डालें टालें। सदा अच्छा ही सोचे हम, मेहनत कभी करे न कम, हम कम। हमदम करे बड़ों का काम, ऊंचा होगा हमारा नाम, काम नाम। तो यहाँ देखिए हमने तुकबंदी वाले शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है जैसे खोले बोले, काम नाम, डाले टाले, हम कम। इस तरह से आपको लिख देना है। अगला है, आप भी इसी प्रकार तुकबंदी करते हुए 6 शब्द लिखिए। तो आपको 6 शब्द यहाँ पर लिख देने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पोइम से लिख दिए हैं 2, और आप अपने अकॉर्डिंग लिख के सोच सकते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राधा मामा के घर गई, वह बाहर निकली, उसने गाय को देखा, वह बोली मामी गाय आई। मामी ने कहा ये हमारी गाय है, आओ इसके हाथ लगाओ। सीधी सादी गाय, उसे पानी पिलाओ। तो यहाँ गद्यांश में आए ई की मात्रा वाले कोई 4 शब्द लिखिए। ये है बड़ी ई, तो बड़ी ई से रिलेट आपको 4 वाक्य लिखने, जैसे गई, निकली, मामी, बोली, है ना, आई। तो ये बड़ी वाले शब्द है, जैसे सीधी, पानी, ये सभी शब्द हैं। तो यहाँ पर 4 शब्द लिखने थे, तो आपने 4 शब्द लिख देना है, कोई भी इनमें से। राधा कहाँ गई थी? मामा के घर। उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थान भरे। गाय आई, किसने बोला था? ये मामी गाय आई। इस तरह से हो जाएगा। गाय कैसी है? सीधी सादी गाय। तो यहाँ हो जाएगा सीधी सादी गाय। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 56। अब देखेंगे कार्यपत्रक 57, जिसमें है पहेलियों को पढ़ करके उत्तर देना। बहुत ही अच्छा कार्यपत्रक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्यपत्रक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोज रात को आता हूँ, 7 सितारे लाता हूँ, घटता बढ़ता रहता हूँ, मामा भी कहलाता हूँ। आप किसको कहते हैं मामा? चंदा मामा, जो कि घटता बढ़ता रहता है। पूर्णिमा के टाइम पे ये पूरा होता है, अमावस्या के टाइम पे ये घटता रहता है, और साथ में इसके सितारे भी चमकते रहते हैं और रात को निकलता है। तो ये है चंदा। अगला है 3 अक्षर का नाम है मेरा, जल में है मेरा बसेरा, बीच कटे तो कल हो जाऊं, अंत कटे तो कम हो जाऊं। बीच कटे तो यानी शुरू का अक्षर क है और ल है अंतिम अक्षर। तो अंत कटे, अंतिम अक्षर को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? शुरू के अक्षर में म लग गया है कम,
कम हो जाऊं। तो ये इसी से पता चल जाएगा आपको क्या है ये, कमल, लोटस, ठीक है, जो कि हमारा राष्ट्रीय फूल है। हरा हरा हूँ बाहर से, लाल लाल पर भीतर से, मीठे रस से भरा भरा, थोड़ा खाकर देखो जरा। कौन है बाहर से हरा और अंदर से लाल? तरबूज, जिसमें बहुत सारा पानी होता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बच्चों का भी फेवरेट रहता है और स्वास्थ्यवर्धक भी है। तो ये है तरबूज। जब भी घर से बाहर निकलूं अम्मा कहती पहनो, बनी रबर की रंग बिरंगी, भूजो भैया बहनों। आप घर से बाहर निकलते तो आप क्या पहनते हैं? चप्पल, जो कि रंग बिरंगी रहती है, रबर की बनी रहती है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर चप्पल। 2 अक्षर का मेरा नाम, बोझा ढोना मेरा काम, धोबी का मैं साथी हूँ, अब बताओ मेरा नाम। धोबी का साथी कौन हुआ? गधा, जिसके ऊपर वो कपड़े रखता है। तो यहाँ पर बोझ कौन ढोता है? गधा। तो 2 अक्षर का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर? गधा। तो इस तरह से यहाँ पर पहेलियाँ करी, बहुत ही इंटरेस्टिंग पहेलियाँ थी, जिसे आप लर्न भी कर सकते हैं और कभी आपका कोई भी रिलेट जो करता है, आपका कोई कार्यक्रम है, उसमें इन पहेलियों को पूछ सकते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 57। अब देखेंगे कार्यपत्रक 58, जिसमें है अगेन पहेलियों को पढ़ करके हम हल करेंगे। नीचे दी गई पहेलियों को पढ़िए, पृष्ठ के अंत में दी गई वर्ग पहेली में उनका नाम ढूंढकर गोला लगाइए। आपको पृष्ठ के अंत पर यहाँ पर नाम ढूंढ करके इनका गोला लगाना है। जैसे देखिए पिक्चर भी दे रखी है, तो आपको बिल्कुल ही बहुत ही ईजी है, आप नाम बस याद कर लीजिए पिक्चर के और लिख दीजिए, उस वर्ग पहेली में ढूंढ दीजिए। दीवारों पर मैं जाल बनाऊं, कीट पतंगे सबको फंसाऊं। कौन दीवार पर जाल बनाता है? मकड़ी। तो यहाँ हो जाएगा मकड़ी। पेड़ पर मैं कूद लगाऊं, नकल में माहिर कहलाऊं। कौन करता है नकल? पेड़ पे कौन कूदता है? बंदर, जो कि इंसानों की नकल करता है। जल की रानी मैं कहलाऊं, जल के बाहर मैं मर जाऊं। जल में रहती है, जो कि जल की रानी कहलाती है, और जल की जैसे ही बाहर निकलती है वैसे ही वो मर जाती है। तो ये कौन है? मछली। पीठ पर कुबड़ दिखलाए, रेगिस्तान का जहाज कहलाए। रेगिस्तान का जहाज कौन होता है? ऊंट, जिसकी एक कुबड़ होती है। और आपको यहाँ पर बता दूं, 2 कुबड़ वाले ऊंट भी होते हैं, जो कि लद्दाख के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। लद्दाख में पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पानी की मात्रा काफ़ी कम मिलती है उन्हें। तो वहाँ पर ऊंट की जो कुबड़ होती है, जिसमें वो पानी एकत्रित करते हैं, वहाँ पर 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, तो मैंने आपको बता दिया है। अगला है पंख फैलाकर मैं नाच दिखाऊं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहलाऊं। पंख फैलाकर कौन नाच दिखाता है? मोर, जो कि भारत का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी, जिसके रंग बिरंगे पंख होते हैं। जल जमीन में घर बनाऊं, पानी में लंबी कूद लगाऊं। ये कौन है? सांप, जो कि पानी में लंबी कूद लगाता है और जल जमीन पे घर बनाता है। अजगर, सॉरी, है ना, सांप नहीं है, ये अजगर है, जो कि जल और जमीन पे घर बनाता है और लंबी कूद लगाता है, जैसे इसको पानी दिखता है। तो ये यहाँ पर देखिए, आपको इन्हें इस तरह सर्कल कर देना था। तो आपने जो भी पढ़े हैं पहेलियों में, उनके आंसर यहाँ पर आपको सर्कल कर देने हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 58। अब देखेंगे कार्यपत्रक 59। तो यहाँ है गद्यांश, जिसे पढ़ेंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे। एक बार एक चित्रकार था, वह एक चित्र बनाकर राजा के पास ले गया। राजा ने उसे 50 रुपए दिए। तब चित्रकार ने पूछा, महाराज आपने एक चित्र की कीमत दी है या मुझे गरीब जानकर रुपए दिए हैं? राजा ने कहा, चित्र में क्या धरा है, हमने तो तुम्हें गरीब जानकर ही रुपए दिए हैं। ऐसा सुनकर उसने वह रुपए लौटा दिए राजा को और चित्र लेकर वहां से चला आया। तो राजा का विपरीत लिंग क्या होता है? रानी। राजा ने चित्रकार को कितने रुपए दिए? 50 रुपए। चित्रकार ने राजा से क्या पूछा? उसने पूछा कि महाराज आपने मुझे चित्र की कीमत दी है या गरीबी देखकर रुपए दिए हैं? राजा ने चित्रकार को रुपए क्यों दिए? राजा ने चित्रकार को रुपए गरीब जानकर दिए। चित्रकार के स्थान पर आप होते तो क्या करते? रुपए मिलने पर हम रुपए ले लेते और मजे करते, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देना है आंसर। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 59 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 60, जिसमें है समूह में जो सबसे अलग है उस पर गोला लगाना है। जैसे आलू, टमाटर, प्याज सब्जी है, आम फल है, तो इस पर गोला लगा दिया है। कछुआ, मेंढक, मछली तीनों पानी में रहते हैं, बकरी जमीन पर रहती है, तो इस पर गोला लगा देंगे। कौवा, चील, झील, कबूतर, कौवा, चील, कबूतर सभी उड़ने वाले पक्षी हैं और यहाँ पर हो जाएगा झील अलग, जो कि पानी का स्रोत है।
समोसा, खीर, बर्फी, लड्डू। खीर, बर्फी, लड्डू सभी मीठे होते हैं, मिठाइयाँ हैं, और समोसा तीखा होता है, तो यहाँ पर समोसे पर सर्कल कर देंगे। साइकिल, कार, रेलगाड़ी, बैल। साइकिल, कार, रेलगाड़ी सभी वाहन हैं, यातायात के साधन हैं, जबकि बैल जानवर है, तो यहाँ पर बैल को सर्कल कर देंगे। तो इस तरह से डन होता है ये कार्यपत्रक 60। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्रक 60, 59, 58, 57, 56 और आकलन पत्रक 9 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी के क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और आप आगे भी इसी तरह जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।